जान, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ओह गॉड, मेरी चाय फाइनली। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बॉन एपेटिट। तुम सुबह सुबह यहाँ आकर चाय बनाती जाओ, फिर नीचे जाकर अपना काम क्या करो। यू नो, मेरा दिन अच्छा स्टार्ट होता है। हाँ, मैं ट्राई करूंगी। जान, मुझे आपसे कुछ कहना है। कल हम दोनों शादी के बारे में कोई बात नहीं कर पाए, लेकिन अब हम दोनों क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारे अंकल ने हमें बिजी किया और हमें मौका ही नहीं मिला। पर मुझे लगता है कि कल एक बात अच्छी हुई। हम दोनों की मॉम्स को झगड़ा करने का एक भी मौका नहीं मिला और वो दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है, सच में। जान, आपको क्या लगता है, क्या वो दोनों एक स्टिकिंग कैरेक्टर हो सकती है? क्या कहा? उनके अंदर ऐसा कोई टैलेंट है? हम कैसे करने वाले हैं? मेरा मतलब है वो एक ऐसे इंसान है जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं और वो आपके तौर तरीके से भी काफी वाकिफ है और मेरी मॉम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मैं तुमसे इस बात पर एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता वो दोनों अच्छे टर्म्स पर हैं। नहीं, वो थे। आपने देखा नहीं जान, वो सेल्फी उन्होंने जो खींचा, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो हम दोनों के बीच में एक मीडिएटर बन सकते हैं। शायद वो आपके मॉम से बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, क्योंकि मेरे अंकल और आपकी मॉम में कुछ पॉइंट्स कॉमन हैं। हम किसी और सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं। अगर कोई और सोल्यूशन होता तो हम पहले ही नहीं सोच लेते, पर नहीं। मैं अभी भी आधी नींद में हूँ और तुम मुझे सीरियस क्वेश्चंस पूछ रही हो। आराम से चाय तो पीने दो। हम दोनों बात कर सकते हैं, प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज प्लीज। यहाँ हो ना, हम बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम बात समझो मेरी। चाय प्लीज, मैं ले लेती हूँ। तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? ये हमें बात करनी चाहिए। मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आई एम सरप्राइज्ड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है। ये तो मेरे लिए भी एक सरप्राइज जैसा है। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम चाहो। नहीं प्लीज। सनम छोड़ो ना यार, छोड़ो। हम अच्छे लोग हैं, थैंक्स, लेकिन मैं ये खुद के लिए भी देख सकता हूँ ना। वैसे जो आदमी इतना अच्छे से लिख सकता है, उसे मेरे मदद की क्या जरूरत? कितने अच्छे सेंटेंसेस थे वो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो एकदम रोमियो हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। ओह, तुम यहाँ एंजॉय कर रही हो? नाइस। Having a good chat, yeah? एनीवे, वो कॉन्ट्रैक्ट तुम कुरियर कर देना। गीत जान, मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। मैं खुद को शांत रहने की सलाह भी देता हूँ। हमेशा शांत रहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, सच में। ये करने की कोशिश भी की है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेडिकल एडवाइस, उससे फायदा भी हुआ, लेकिन हमेशा नहीं। तुम कैसे किसी और के साथ खुश रह सकती हो? कैसे हंस रही थी तुम उसके साथ, मैंने देखा। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, पर सिर्फ जब तुम मेरे साथ हो तभी तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। ठीक है जान, यहाँ बैठिए ना, मैं आपको बताती हूँ पूरी बात कि क्या है। बैठिए ना। ये देखो, चाय भी पीती उसके साथ। जान, बिल्कुल नहीं, हम उसे नहीं पियेंगे। हाँ, वैसे आपको पता है गीत के दिल में कौन रहता है? बताओ कौन? कौन? आपको सच जानना है ना? मैं बताती हूँ। डेरेन। उसे डेरेन बहुत पसंद है। डेरेन? सच में? हाँ। अब जान, उसके अलावा उसे कोई पसंद नहीं है। वो एकदम ही प्यार में है और मुझे लगता है कि उसी की वजह से आपको गलतफहमी हुई है। क्या ये गीत ने ये कन्फेस किया तुमसे? कोई सुन लेगा। तो उसने ऐसा कहा, हाँ, कि उसे डेरेन से प्यार है? नहीं, उसने ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कहा था। मतलब उसने मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक्चुअली उसने एक लेटर लिखा था और एक्सीडेंटली मैंने उसे पढ़ लिया था, तब उसने मुझे ये बताया। और वो बहुत खूबसूरती से लिखा था उसने, जैसा हम सोचते हैं वो बिल्कुल वैसा नहीं है। वो बहुत शाय है, एकदम इंट्रोवर्ट। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि डेरेन को भी वो बहुत पसंद है। और मैंने उसे कहा भी कि मैं
तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि इन्वॉल्व मत होना, मैं खुद कर सकता हूँ। आपको पता है वो काफी शाय है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं डार्लिंग? मैं अपनी फ्यूचर वाइफ से मिलने आया हूँ। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? कोर्स नहीं। अब जान, हम एक काम करते हैं ना, एजेंसी में एक मीटिंग अरेंज करते हैं प्लीज। एक काम करते हैं, डेरिन को भी बुलाते हैं और इगित को भी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रही हूँ ये? वो क्यों और किस लिए? आप समझ गए ना। हम पब्लिशिंग हाउस के बारे में बात कर सकते हैं। हम मिस डेरिन को वहाँ बुला सकते हैं और ईद को भी। वो दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, इस तरह उन दोनों की हेल्प हो जाएगी। मुझे नहीं पता, मैं येगेट और डेरिन को लेकर 100% श्योर नहीं हूँ। जॉन, उन्हें डिसाइड करने दो। हम एटलीस्ट एटमॉस्फेयर तो बना सकते हैं। आपको अभी भी डाउट है उनके बारे में? ओह, तुम बहुत हेल्पफुल हो। इगित loves Darren. ओके, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। लेट्स डू दैट। I love matchmaking. हाँ, नोटिस कर चुका हूँ। और फिर मैं इगित से ऐसा कुछ कहूंगी कि तुम मिस डेरन का ध्यान रखो। ओके, पर उसे ईमेल करना, उससे हाँ, फेस टू हो फेस बात मत करो। हाँ, जान, फोन कर दो आप चाहिए तो। एजेंसी में जाइए ना। वैसे मेल बेटर रहेगा। सनम, ये मीटिंग किस लिए है? दरअसल हम इस बात को जानना चाहते हैं कि जान अगर इस बात पर ध्यान दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्यों है ना? व्हाट्सएप। वेलकम वेलकम। हेलो। मिस डेरन, यहाँ आइए मेरे साथ, यहाँ आइए। यहाँ बैठिए ना प्लीज। वो क्या है ना, हम इस मीटिंग का थोड़ा सा ऑरा बदल देते हैं। वो क्या है ना, मुझे जान की प्रोफाइल अच्छे से दिखती है। हाँ, मैं समझ गई। चेंजेस। हाँ। ओके, तो अगर हम रेडी हो तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सनम, क्या तुम लोगों ने पहले बात कर लिया? हाँ, मैं इन्हें पहले से ही बता चुकी हूँ कि पब्लिसिटी अच्छे से होनी चाहिए। फिर आप जाइए। हाँ, अच्छा है फिर। अच्छा, तो ड्यू टाइम में ऐसा हो गया ये गेट? हाँ, देखो जान, क्यों ना हम पहले बुक्स को पब्लिश करें, उसके बाद हम पब्लिसिटी कर सकते हैं उसकी। मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम कर सकते हो ये गेट। मेरे लिए लेटर्स भी इनफ हैं। लेटर्स? ऐसा सुना है बुक्स जिनमें लेटर्स हैं वो काफी फैशन में है फिलहाल। यस, ट्रू। हाँ, एग्जैक्टली। फिर तुम बाद में दूसरे पब्लिश कर लेना। शायद। मिस डेरन, आपके पास बहुत सारे आइडियाज है ना। आपने कहा था कि पब्लिशिंग हाउस का ऑरा चेंज करना चाहिए। क्या मुझ में है? आपके पास आइडिया है ना? हाँ, आपके पास तो बहुत सारे आइडियाज थे ना। उस दिन आपने मुझे बताए थे। याद है कलर्स के बारे में बात करी थी आप। और हाँ, और मैंने कहा था रेड और ऑरेंज वो काफी अच्छा मैच है। हाँ, ऐसा ही कहा था। और हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था मैंने। हाँ, मैंने ऑरा के बारे में बात की थी। हाँ, इन्होंने ही कहा था कि इगित एक कलरफुल पर्सनालिटी है, उन्हें थोड़ा सा डोमिनेंट होना चाहिए पब्लिशिंग हाउस में। हाँ। तो हम इगित की डोमिनेंसी पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। थैंक यू। हाँ, ये एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस है, उसकी जरूरत क्या है? अरे क्यों जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स जरूरत है। आज छोटा है पर कैंपेन से बड़ा हो जाएगा। ब्रावो डेरन, तुमने बहुत अच्छा थॉट दिया। ये वेरी नाइस, आई रियली लाइक इट। नाइस नाइस। थैंक यू मिस्टर जान। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये जरूरी है? ऐसा क्या है जो तुम्हें पता नहीं है इगित? अगर तुम्हें कुछ समझना है तो तुम जाकर मिस डेरन से बात कर सकते हो और वो तुम्हारे सारे सवालों का अच्छे से जवाब देगी। वो तुम्हारी मदद करेगी। वो काफी क्रिएटिव है और आगे जाकर तुम दोनों एक टीम हो सकते हो, अच्छी टीम। तुम्हें करना होगा, तुम सक्सेसफुल रहोगे। हाँ, मुझे नहीं पता मैं और क्या कहूँ। मैं क्या बता सकती हूँ आपको। आपको जो पूछना है वो पूछिए। अपने क्रिएटिव माइंड से नए नए आइडियाज निकालिए और जोश से काम कीजिए। आपको पता है ना कि हमें इस एजेंसी अच्छा। को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, तो बिल्कुल जोश में आकर काम कीजिए। यही मौका है। ब्रावो, ये हुई ना बात। हाँ, क्यों है ना? मेरा कलरफुल कैरेक्टर, मेरा डोमिनेट कैरेक्टर, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ हाँ, तुम जरूर ट्राई करो। और एजेंसी और पब्लिशिंग हाउस दोनों के लिए। हाँ, ऐसा ट्राई करना ही होगा। ये यूनिफिकेशन है। आई थिंक यू शुड गिव इट अ चांस। एब्सोल्युटली। ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं हम। क्या ये सच है? हाँ, एक्चुअली मैंने वो लाइट देखी थी। तो ठीक है,
अब हमें चलना चाहिए। ओ, और मैं तो ये कहना भूल गई कि जान ने मुझे याद दिलाया। मैं फिर से कहना भूल गई। मैं क्या कहना चाहती क्या? थी? मैं भूल ओह गई हाँ हूँ हाँ हाँ, जान। समझ गया। एक्चुअली अब हम बाहर जा रहे हैं, तुम लोग काम करो, हम बाद में आते हैं, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, काम करो। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप काम करो। मेरी बात सुनो, मुझे कॉल करना है, क्यों ना हम ये कल कर लें? क्या लगता है तुम्हें? अगर आप चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, सी यू सून। सी यू। क्या क्या हम चाय पीने चले? हाँ, फोन बज रहा है। अरे मैं यहाँ अकेली क्यों खड़ी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। वैसे आपको यहाँ तक आने की कोई जरूरत नहीं थी और लंच काफी अच्छा था। आपके साथ बिताया हुआ हर पल मेरे लिए बहुत कीमती है। You're so kind. Thanks again. माय प्लेजर। See you. अंकल, क्या है? यहाँ आपने कहा था कि आप उन्हें ले गए थे, पर प्लीज मुझे डिटेल्स बताइए हाँ, ना। मैं उन्हें वापस ले गया। और कैसा रहा सब कुछ? फैंटास्टिक। ये कोई पूछने की बात है? क्या उन्हें आप पसंद आए? क्या उन्हें मैं पसंद आया? हर औरत को मेरी कंपनी अच्छी लगती है, याद रखना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अंकल, हेलो, वेलकम अंकल मिथात, कैसे हैं आप? हम यहाँ थोड़ी बात कर रहे थे। हाँ, थोड़ी कुछ बात तुम्हें थी। शादी करनी है पर तुम्हारी मॉम्स हाँ, ब्रावो, आपने तो प्रॉब्लम को यूं ही समझ लिया। वेरी नाइस, आप काफी स्मार्ट हैं। ये समझना बहुत ही आसान था बेटा। ये तो यहाँ का ट्रेडिशन है इस कंट्री में, तुम्हें पता है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम घर जाएंगे, साथ में कॉफी पियेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का साथ में हल निकालेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी शादी की डेट जल्द से जल्द फिक्स कर देंगे। हाँ ठीक है, पर मिस हुमा का क्या? तुम उसकी फिक्र मत करो। डिफिकल्ट है, हमने उनसे पहले बात की, हम ट्राई कर चुके हैं, ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरिविदर्शी। थैंक यू। हाँ, गुड बाय अंकल। मुझे लगता है उनके पास कोई प्लान है। हाँ, अगर वो सक्सेड होते हैं तो काफी ग्रेट रहेगा। शायद वो हो सकते हैं या नहीं, तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानती हो। हमारे घर में झूठे लोग नहीं सच हैं। में, यू नो उनकी स्टाइल मुझे मेरी याद दिलाती है, हम कुछ सिमिलर दिखते हैं। यू नो मुझे वो काफी पसंद है, अच्छे इंसान है वो। वेरी नाइस। हाँ, क्या हुआ? ये कितनी अच्छी बात है कि हम फिर से एक साथ हैं। ये सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से हुआ है मिस्टर मिथात। क्या हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें प्लीज? तो फिर एक सेल्फी। अरे क्या बात कर रहे हो तुम? इस वक्त क्या हम तुम्हारी देखो ना तुम। जैसे तुम अंकल चाहो। हम यंग हैं, हम लोग इतना भी नहीं करते जितना कि आप। जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है। हेलो एवरीवन। ओह मिसेस युमा, आप एक सूरज की रोशनी की तरह यहाँ आई है। आपने यहाँ आकर हमारा सम्मान बढ़ाया है। आप कितनी खूबसूरत है, आपकी नीली आंखें, गोरा रंग काफी खूबसूरत है। अब मॉम आपकी बारी। हाँ तो ठीक है। थैंक यू सो मच। वेलकम मिसेस मैं तुम्हारा युमा। पापा। हाँ, शांत रहो। हाँ ठीक है। हाँ प्लीज 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 अंकल, आप कुछ कहिए ना, अपना टैलेंट दिखाइए ना, प्लीज कुछ कहिए। ठीक है। सुनिए, आज मैं चाय नहीं बना पाई, आप प्लीज कॉफी से हाँ, मैनेज कर ठीक है, लीजिए ना ठीक है। प्लीज, आज के लिए बस। अब सब कुछ ठीक हम है। काफी सरप्राइज्ड हैं। क्यों बेटा, हमारा दरवाजा खुला है सबके लिए। मिसेस मैम की बे, वैसे हमारे दरवाजे भी अब सभी के लिए खुले हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी मॉम स्लीपर्स में बैठी है यहाँ। यू नो व्हाट गाइस, मुझे लगता है अब मैं थोड़ा होपफुल हूँ। हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बिंदास। चलो लेट्स स्टार्ट। पर मिस हुमा, वो स्लीपर्स आप पर जच रही हैं वाकई में। हाँ, वैसे सच कहूँ तो मुझे ये सब पहनने की आदत नहीं है। वेरी गुड। वैसे सनम, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर आए हुए हैं। जरूर। शायद आपने
पूछना चाहिए कि हमें भी कैसे फील हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। मेरे अंकल वाकई में काफी स्वीट इंसान है। स्वीट ये शब्द तो बूढ़े मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तुम तुम्हारे डैड को कह सकती हो। अरे सोचो क्या होगा अगर वो कुछ रेड कलर का पहन लेता है और उस पे मेकअप वगैरह लगा लेता है तो क्लाउन स्टाइल लगेगा। हम उसे सेंटा क्लॉज कह सकते हैं। सोचो कि वो चिमनी में से कुछ ऐसे आता है, ऐसे करते हुए। पर वैसे सच कहूँ तो ये अच्छे इंसान है। नाइस चैट, एलिगेंस, पोलाइटनेस, ही इज सो काइंड। हाँ, तो अंकल में था, क्या हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज? अगर आप चाहें तो प्लीज। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने हमारी कॉफीज ले ली हैं और क्यों ना हम शादी की डेट तय कर लें। क्या शादी? हाँ कम ऑन, बताइए ना। हाँ बताओ। दे आर सिंक्रोनाइज्ड। हाँ। ये कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। विदा तुम क्या कह मतलब रहे एक नई हो? शुरुआत, एक हाँ। ब्रांड न्यू। सब लोग वेट कर रहे हैं, यू नो, सब लोग। ऊपर वाला इन्हें सब्र दे। शब्द बहुत जरूरी है। शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। शब्दों से ही सारा काम हो जाता है। शब्दों से आप ऐसा खेल सकते हैं कि जैसे कि आप एक बढ़िया प्लेयर हो और जी, उसके बाद आयहान। हाय, हाय। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मैं दरअसल तुम्हारी खूबसूरती को डिस्क्राइब करने के लिए एक प्रॉपर शब्द ढूंढ रहा था, पर ऐसा नहीं कर पा रहा। मुझे सब कुछ एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे आज तक तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिली आयहान। एक औरत जो दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार है, और आयहान वो लड़की तुम हो। तुम क्या कह रहे हो? बकवास कर रहे हो फिर से? तुम्हें तो पता है ना मैं अपसेट हूँ, फिर भी। यंग लेडी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्यों ना हम आज एक अच्छे से रोमांटिक डिनर के लिए चलें? पहले तुम मेरा हाथ छोड़ो। हम मोहल्ले के बीचों बीच हैं और मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है। अगर मैं इंसिस्ट करूं तो क्या वो रूड रहेगा? बताओ मुझे, क्या ख्याल है? जे क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, अगर हाँ तो हम सी साइड चलते हैं, वहाँ कुछ खा सकते हैं। ओके, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, चलो वहीं चलते हैं। अरे क्या हुआ? मैं तो टोटली भूल गया। आज रात को मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है आयहान। मैं तुम्हें देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। हाँ, क्या हम कभी बाद में जाएं? लेकिन हो सके तो आज के लिए मुझे प्लीज माफ कर दो, ओके? तुम क्या कह रहे हो? फिक्र मत करो, मैं कॉम्पेंसेट कर लूंगा। अरे विदेर जी, ओह गॉड, ये सच में क्रेजी है। जी वो शू मुझे वापस दो, जल्दी दो, मुझे ठंड लग रही है। ओह गॉड, पहले कह रहा था कि बाहर चलो, अब कह रहा है कि बिजी है। पागल हो गया है ये लड़का। इसने मुझ पर जूता फेंका। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? कितना अच्छा फुट है। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं यंग लेडी। अरे प्लीज करने नहीं, दो। मैं कर लूंगी। यंग लेडी रुक जाइए। रुको, ये मेरा शू है, मैं इसे पहन सकती हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे पागल कर रहे हो, हमेशा परेशान करते रहते हो, कभी चैन से जीने नहीं देते हो। तुम्हारा दिमाग खराब ही रहता है हमेशा। Buonasera, signorita. Buonasera. मेरी सेनोरिटा। क्या मेरी बात नहीं समझ रही है। मुझे समझ रही है। क्या कहना चाहती हूँ पहले सुन तो लीजिए। लेडीज सुनिए, आप लोग फिर से शुरू हो गई। आपको सुनाई नहीं देता क्या? मिसेस उमा, प्लीज एक्सप्लेन करेंगी कि वो लोग शादी से पहले एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्लीज बताइए, एक्सप्लेन कीजिए ना ये सारी बातें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा तो बस इतना कहना है कि इन्हें एक दूसरे को पहले पहचान लेना चाहिए अच्छी तरह से, इससे पहले कि वो शादी करें। लेकिन ये दोनों शादी करने की जिद पर अड़े हुए कोई हैं। भी शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये ऐसी बातें करती है ना कि लगता है यही शादी के खिलाफ है। हम लोग नहीं है। ठीक है, जब ये ठीक है, आती है ना, मैम के मेरी बे। तबीयत खराब ठीक होने है, लग जाती है। ठीक है, मैम मिसेस के बे। मैवकिबे, काम डाउन प्लीज, हमें शादी करनी है।
हाँ हाँ अर्जेंटली। अर्जेंटली क्यों? किस लिए बताओ तो सही। ओके, बहुत बड़ी सेरेमनी नहीं, पर एक सिंपल सी छोटी सी सेरेमनी तो कर सकते हैं ना हम लोग। ये नहीं चलेगा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। मेरी प्रिपरेशन को कम से कम एक साल चाहिए। मेरे बेटे को लेकर मेरे कुछ सपने हैं, आप समझते क्यों अगर नहीं? आपके सपने अपने बेटे के लिए हैं, तो हमारे भी तो सपने हैं जान ना। मेरा बड़ा बेटा है, मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए एक गॉर्जियस वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। मुझे बहुत सारे प्लान्स करने हैं उसके लिए। हाँ, तो हमें भी हमारी बेटी से बहुत प्यार है। यूं ही हमें नहीं मिल गई है, बहुत खास है हमारी बेटी हमारे लिए। ये हमारा ही घर है, हम कहाँ जा रहे हैं मॉम? क्या आप लोग सुन सकते हैं प्लीज? हम बस हमारी खुशियाँ शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, प्लीज। पर आपके मन में तो बस गुस्सा भरा पड़ा है। मैं गुस्से में हूँ, मिसेस मैव की भी गुस्से में है, और ये हमेशा गुस्से में बात रहती है। करने की कोशिश की, पर आप तो ओके मॉम, चलना चाहिए। मिस्टर निहात, मिसेस मैवकिबे, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, आई फील अशेम्ड। मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मैं आप लोगों से बाद में आकर मिलके आराम से बात करूंगा। नहीं, सॉरी मत फील करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर आती हाँ, हूँ। जाओ जाओ। सब कुछ वर्स्ट होता जा रहा है। माई डार्लिंग, माई ब्यूटिफुल, तुम शांत रहो, ठीक है? फिक्र मत करो, ये दोबारा नहीं होगा। मुझे पता क्या करना है। तुम प्लीज स्ट्रेस मत लो। I'll see you soon। हम सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं और किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी को अपसेट नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, यू नो। सच में आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं पेशेंट रहूंगा और समझूंगा, पर ऑनेस्टली अब मुझसे नहीं हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और जब मैंने इस तरह से रिएक्ट किया, तो हमेशा वो रोने का नाटक करती है, वो करने लगी, और अब मैं तंग आ गया हूं इन सब चीजों से। यू नो, इरिटेट हो गया हूं मैं। मुझे पता है काफी होप्स थे अंकल से, पर मेरे सारे होप्स पर पानी फिर गया। हाँ, उन्हें वैसे उनके सपोर्ट में तुम्हारे अंकल मिले थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेटेड थे। यू नो हाउ ही इज। लेकिन हम जैसा चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितना कुछ सोचा था। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? हम शादी कर लेते हैं। हम तो इस सब्जेक्ट के बारे में बात ही नहीं कर सकते। नहीं, हम वैसे भी अब बात नहीं करेंगे। तुम, मैं और 2 विटनेस, हम आज ही सिविल रजिस्ट्री जाएंगे और वहाँ जाकर शादी कर लेते हैं, अभी के अभी, आज के आज। मैं ये सब और नहीं झेल सकता। क्यों? इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन है? हाँ, ऐसा हो सकता है सनम। मैंने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है, मैं रिसर्च कर चुका हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। और शादी फटाफट हो जाती है। एग्जैक्टली, तुम क्या कहती हो? है तो ना? फिर ठीक Time है। waste नहीं हैंग करते। ऑन, मेरा फोन। लैला का कॉल है। हेलो लैला। मिस्टर जान, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये प्रेजेंटेशन। क्या हम शादी कर रहे हैं? तो बात यह है कि मिस्टर जान। ऐसे कैसे? क्या तुम शादी कर रहे हो? क्या बात है, तुम ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस पहुँच गए? चलो ठीक है, हम वहीं आ रहे हैं जल्द से जल्द। क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं। ठीक है, हम आते हैं। सनम, मैं यहाँ कांप रहा हूँ। ठीक है, हम मिलते हैं। मैंने कहा, मैं बस कह रहा हूँ, ये दुनिया की सबसे सेंसिबल चीज है करने को। तो क्या तुम देख रहे हो जेजे? यही राइट थिंग है करने को। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। क्या बात है? ये कैसे मुमकिन है? मैं तो वाकई बहुत शॉक्ड हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जान और सनेम की शादी होगी, पर एमरे और लैला ही शादी कर रहे हैं। उसके बदले मुझे मिस्टर एमरे कहना चाहिए। मैं जान का दोस्त हूँ, एमरे का नहीं। ये अच्छी बात है कि हम दोस्त हैं। ऑफिस बॉय, मिसेस हुमा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक्चुअली थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए। उन्हें काम करते करते परेशानी हो गई, इसलिए उन्हें फ्रेश एयर की नीड है। यू नो, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? सब इतने खुश हैं और कहाँ जा रहे मैं हैं? हूँ ना यहाँ एजेंसी में। मुझे तो हमेशा से यही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई मुझे नौकरी से निकाल दे। मैं बस यहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ। ऑफिस बॉय, मुझे बताओ वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता। आई एम सॉरी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, फिर से एक बार कहिए। जे मॉम, वो सब कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं मुझे अभी के अभी जानना मैं है। नहीं मुझे जानता, अभी के अभी बताओ तो। मुझे मुझे छोड़ बताओ कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, बताओ मुझे। क्या ये कोई मॉम, सीक्रेट प्लीज। है? तुम कभी सीक्रेट नहीं रख सकते, तुम हमेशा आप सच बच्चे की बताते जान हो। लोगे क्या मॉम? मैं नहीं जानता, पता होता तो मैं आपको बता देता। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड।
क्या तुम ठीक हो? ऐसे सरप्राइज देने के लिए सॉरी। क्या तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ और बात कर रहे थे और उस बात को लेकर सरप्राइज थे। हम भी कुछ ऐसा ही तो करना चाहते ठीक है, थे। जॉन। अमेजिंग ब्रदर, टू Thank you, गुड, भाई। है ना? आई रियली अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा ही करना चाहिए। वैसे हमारी मॉम्स ऐसी क्यों हैं? वो अभी तक तुम्हारा रिलेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। उनकी तो आपस में बनती ही नहीं है। आई होप कि वो हमें एक्सेप्ट कर ले। हमने एक दूसरे के लिए बहुत वेट किया है। वो करेंगे करेंगे, जरूर एक्सेप्ट करेंगे। रूम जल्दी से जल्दी रेडी हो जाएगा। हेलो एवरीवन। दरअसल ऑफिसर थोड़े से ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो आपको थोड़ा और इंतजार करना क्या पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, अपडेट देने के लिए थैंक्स। ऊपर वाले, लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है? कैसे, क्या हुआ? ऐसी चीजें क्यों होती हैं बैक टू बैक? क्यों ना आजकल ये वापस सब में क्या हो ग्रुप रहा है? भाग करें। ये आ सब जाओ, क्या आ हो जाओ, रहा है? चले, आ जाओ, आ जाओ चलो। सब। मुझे तो टैचिकार्डिया हो गया है। मुझे तो अब बस पैनिक अटैक आ सकता है और मैं ज्यादा नहीं वेट कर सकती। काम डाउन, काम Oh डाउन। God. गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक गॉड। हाँ, तो किसकी शादी करवानी है? हाँ, कौन शादी कर रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। हम शादी कर रहे हैं। ये देखिए, जिसने सूट पहना ना, ये शादी कर रहा है। प्लीज वहाँ चलो। हाँ हाँ, Come on. ओके। ओके। ये काफी ज्यादा फास्ट है, नहीं? ये सच में स्लो है या मैं ऐसा सोच रही हूँ? और कितना वेट करना पड़ेगा? ऐसे काम जल्दी में नहीं होते हैं। हम काफी यंग और डायनामिक है। हम वैसे ही बहुत वेट कर चुके हैं। प्लीज जरा जल्दी कीजिए। हाँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। ये क्या कर क्या रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। मुझे दिख रहा है वो वहाँ 4 पेज आ गई है, तो आप डायरेक्टली वहाँ भी आ सकती है। ऐसे एक एक मत मैं पलटिए, तो है ना? स्लो मोशन से हिप्नोटाइज हो रही हूँ। मिल गया मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी हम वजह बस से, पहुंच गए हैं आपकी क्या? वजह से अरे ये कह सब रहा कुछ हूँ, आपकी प्लीज बेटी calm ने down किया। दोनों बेटे को। देखा है? हाँ, शांत relax, रहकर क्या relax, फूल खिला रहे हो? शांति से, मुझे तो सब ठीक यकीन हो नहीं हो जाएगा। रहा। चलिए चलिए, आराम से। चलो, मुझे तो मेरी बेटी हो रहा। खराब करके रख दिया उसने। समझ में नहीं आ रहा कैसे मान गई वो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो ऐसा नहीं करेगी। मेरे बेटे की शादी इस तरह से हो। इस तरफ आओ, इधर इधर। धक्का मत दो, जाने दो। लैला आइडन, लैला आइडन, लैला आइडन। एमरे 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 जी, डोर नंबर चेक करना होगा। एमरे, एमरे, एमरे मेरी बेटी है, मेरी बेटी। डोर नंबर बी। डोर बी, डोर नंबर बी। बी 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 का है। रुकिए मिसेस मेरकी, रुकिए। एमरे, हाँ, सनम। अरे बाप रे। मॉम। ये सब रोको अभी के अभी। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। ये नहीं, ऑब्जेक्शन please। किसकी ये है? सब रोक दीजिए। ये क्या ये कर शादी रही नहीं हो हो तुम? सकती, नहीं हो सकती। तुम शादी कैसे कर सकती हो? Objection। मेरी इजाजत के बिना तुम ये शादी शादी कैसे नहीं कर कर सकती हो सकती। तुम? नहीं 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 नहीं। नॉट तुमने पॉसिबल। मेरे बारे में जरा भी ऐसा नहीं नहीं हो सोचा। सकता। अपनी माँ के बारे में नहीं Calm सोचा। down। क्या कर रही हो तुम? ये क्या करने जा रही हो बेटा? I'm sorry, पर जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ओके? हाँ, हमने शादी नहीं की है। तुमने शादी नहीं की? नहीं की ना? नहीं, आज नहीं, अभी तक तो नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैला कहाँ है? एमरे कहाँ है? वो कहाँ है पता नहीं। जिस कपल की अभी अभी शादी हुई, वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना भूल गए थे। क्या Oh, आप उन्हें very दे देंगे nice। प्लीज? मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, Well दो, done। मुझे दो। हाँ, दे दो उन्हें, भले ही वो फाड़ दे उसे। Oh my God! मुझे पता था, मैं जानता था कि ये फोटोज को देखकर शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खराब है। हाँ, यही रीजन है। Oh नहीं, this is impossible. Oh God, यकीन नहीं हो रहा। ऊपर वाला सब अच्छा करता है। भाई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्यों किया तुमने ये?
इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। This is हेलो not अंकल possible. मिथात, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ और तुम? वेरी गुड। जॉन, मुझे बस अब बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। मैं कितनी एक्साइटेड थी पूरा दिन। हाँ सही कहा, मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है। फाइनली हम दोनों की शादी हो ही गई। ओह हेमरे, अभी हमने क्या किया, जैसे कि ये कोई सपना हो। तुम मेरा सपना हो लैला। आई लव यू वेरी वेरी मच। आई लव यू टू। मेरी बेटी का फोटो यहाँ पर क्यों है? इस मैरिज सर्टिफिकेट पर उसका फोटो क्यों है? क्या वो मिसेस मैफ की भी है? क्या सच में उनकी शादी हो गई है? मिसेस उमा, मुझे तो यकीन ही नहीं वो हो रहा। दोनों यहाँ पर है, हमारी मॉम्स यहाँ पर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर उन्हें यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं पता, पर उन्हें कैसे पता चला मुझे नहीं पता। अब हम क्या करेंगे? अब वो लोग आ ही गए तो हमें जाकर उनसे मिलना ही पड़ेगा ना। हम वहाँ जाएंगे? हाँ जाएंगे, चलो। क्या आप श्योर हैं? लैला काम डाउन, चलो। मॉम नाराज मत होइए, वो दोनों बहुत खुश है। आप दोनों ऐसा मत फील कराइए। मॉम आप थोड़ी देर के लिए प्लीज लेट जाइए, मैं आपको थाई मसाज दे दूंगा। कम ऑन। पर ये सच नहीं हो हाँ ये सकता। सच है। एमरे को अकेला छोड़ दीजिए, वो बहुत खुश है। उसकी खुशी अब से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अगर वो लोग खुश हैं तो हमें भी हाँ। खुश रहना चाहिए। मैरिज काफी मिरेकलस है। क्या आप जानते हैं, उन्हें उनकी खुशी एंजॉय करने दो। हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। ठीक है, 1, 2। हाँ सही है। हमने शादी हमने कर शादी ली। कर ली। हाँ हम जानते हैं। अरे मॉम मॉम, 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 आप ठीक मॉम एक सेल्फी मॉम, लेते हैं। देखिए, मैं- चलिए, एक सेल्फी लेते हैं। देखिए यहाँ। मॉम उठिए प्लीज। अरे यार हॉस्पिटल लेके चलते हैं, जल्दी करो। लैला, मेरी बच्ची। अपनी रिंग छुपाओ। लैला, लैला। लैला, लैला जाओ उनके पास, जाओ वहाँ बैठो। मॉम, मॉम क्या आप ठीक हैं? बताइए। मैं ठीक हूँ। शायद बुरा सपना देखा, उसकी वजह से ये हुआ। कंग्रेचुलेशंस। तुम्हारी उस ब्लॉन्ड लड़के से शादी हो गई। हाँ, ये रहे वेडिंग डिलाइट्स आपके लिए। ओ अंकल, हम वाकई में आपकी राह देख रहे थे। चलिए सब मीठा खाते हैं और मीठा बोलते हैं। मॉम ये कोई सपना नहीं है, मैं मिस्टर एमरे से शादी कर चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुमने मेरा बेटा छीन लिया। छोड़ो, तुमने मिसेस मेरा उमा, बेटा मिसेस छीन उमा, लिया प्लीज मुझसे। ऐसा मत कीजिए। मिसेस उमा, अब प्लीज। हो गया ना, क्या वो छोटे बच्चे हैं? क्या वो मैच्योर हो गए? देखो उन्हें। हाँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आप लोग बड़े हो गए हैं। ये लीजिए। तुमने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली है, उसे मुझसे अलग कर दिया है तुमने। इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेटी की गलती है और मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। समझ गई तुम? मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? ये सवाल अपने बेटे से पूछो ना। मैं बताती हूँ, तुम अपने बेटे से पूछो ना कि मेरी बेटी को धोखा क्यों दिया। मत करिए। धोखा तुम्हारी बेटी ने दिया है, मेरे बेटे को समझ गई। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ये चाल चली है, धोखा दिया मुझे। बहुत प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस। समझ गई? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? डॉक्टर आप जो नेसेसरी है वो कीजिए, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। मिठाई खाएंगे डॉक्टर? नहीं नहीं थैंक्स, मैं नहीं खाता। आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप सबको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से हुआ है ये सब। अरे सुनो, धोखेबाज। चलो सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। चलिए बाहर जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज। आप बाहर जाइए प्लीज। ये हॉस्पिटल है, बाजार नहीं है। चलिए आइए बाहर। चलिए चलिए चलिए। मिठाई खाएंगे? मुझे चुप करने के लिए कह रहे, पहले इसे तो चुप कराओ। इसने ही शुरू किया है ये सब। बिल्कुल सही मौका है। आइए आइए, एक सेल्फी लेते हैं। Unbelievable. बिल्कुल बिल्कुल सही। आइए जल्दी, स्माइल। थैंक यू। नर्स प्लीज ये पर्दा लगा दो, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। हाँ लगा दो, मुझे भी इसकी शक्ल नहीं देखनी। क्या परफॉर्मेंस थी! इतना तो मैं वर्कआउट करने के बाद भी नहीं थकता। कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। मुझे तो इतनी थकान एक्सरसाइज से भी नहीं होती। मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर खत्म होने वाला है। ये चलता ही रहेगा और शायद ये दिन ब दिन और स्ट्रांग होगा। देखो हमारी तरफ, इस शादी का अंजाम इमरजेंसी रूम हो गया था। हाँ मिस्टर निहात लाइन में है। हाँ वैसे एमरे के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
लैला, मैं तो लैला को लेकर शॉक्ड हूँ। मेरी बहन जो कोई भी काम बिना शेड्यूल के नहीं करती, उसने आज चुपके से शादी कर ली है और किसी को बताया तक नहीं। वो प्यार है बेबी, प्यार में इंसान इम्पॉसिबल चीजें भी कर जाता है, ये तो बहुत छोटी बात है। जान, वैसे प्यार कुछ ऐसा ही होता है ना? तुम पूरी दुनिया से लड़ सकती हो, अगर तुम प्यार में हो तो तुम्हें किसी चीज की फिक्र ही नहीं होगी, तुम हर चीज झेल जाओगी। तुम्हें लगेगा कि तुम खुश हो क्योंकि तुम फ्री हो, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा फ्रीडम ही तुम्हारी लोनलीनेस है। जान, मुझे तो डर लगता है। मतलब मजबूरी में आकर हमने अगर लैला और एमरे जैसा कदम उठाया तो। सनम, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मॉम क्या सोचती है या क्या नहीं सोचती, पर तुम स्ट्रेस्ड हो जाती हो और वो स्ट्रेस मैं कैरी करता हूँ, तुम्हारा स्ट्रेस, और मुझे वो पसंद नहीं है। हाँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। यहाँ हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो काफी स्ट्रेसफुल ही तो है। हाँ, तुम सही हो, पर हमें क्या करना चाहिए? हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। हमारे फैमिली में सब लोग झगड़ा करते रहते हैं, सब लोग। हमारी फैमिली जैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। मेरे पापा की अंकल के साथ नहीं बनती, और अंकल की आपके मॉम के साथ अच्छी बनती है, और एमरे और लैला तो इससे बहुत दूर थे, पर अब दोनों ने शादी कर ली है। सब कुछ कितना कंफ्यूजिंग है जान। हमारे फैमिलीज बिल्कुल भी हार्मनी में नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, यही रियलिटी है। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे छोटे छोटे डिटेल्स के लिए। ओके सनम, प्लीज ऐसा मत कहो, तुम काफी पेसिमिस्टिक बन रही हो। हम एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, राइट? हाँ। और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे यार, आई नो दैट, पर हम बस एक ही बात 10 बार डिस्कस नहीं कर सकते, राइट? और मुझे नहीं लगता हमें परेशान होना चाहिए। एक काम करते हैं, जब तक चीजें ठंडी नहीं हो जाती हम हमारी शादी की बात निकालते ही नहीं है। हम सब काफी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, ये अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसा ही करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। आपने डैड से बात की क्या? क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मोम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशनल कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था, ये मेरी गलती है। यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियां भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गया है ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है, हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है? जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई न कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम? तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि
मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। सी यू बेटा, सी यू। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है, मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि 2 टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, हम हमारी शादी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियाँ शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए। अब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मेवकीबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ, लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। चलो, ये तो सॉल्व हो गया। क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ, तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मामा ऐसा कैसे कह सकती है? तो आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ, ये बेस्ट है, ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मेवकीबे, प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन है, जैसे कि मिसेस मेवकीबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा, तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है।
आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह फीलिंग आ रही है। ओके रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मिल्की वे, अब रोना बंद करो, लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? चलो देखते हैं। मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो। जाओ, ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं। ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है, मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ मैं आपसे कह रही थी ना, अब मुझे चलना चाहिए मॉम। अब बहुत हुआ, ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है, जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। डैड, खुश रहना मेरे। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊँ। मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूँगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। आइए। See you. वो लोग तो चले गए, अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। हाँ देखो तो उसने हाथ में हाथ डाला था। अंदर चलते हैं, जल्दी अंदर चलो। चलो चलो जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर, दरवाजा बंद करो। अरे उसे कोई बुलाओ तो हम उससे बात नहीं, करना अभी चाहते नहीं, हैं। अभी नहीं। चुप रहिए, चल क्या रहा मैं है उन दोनों नहीं के बीच सुनना में? चाहती हूँ। बताओ तो नहीं, क्या सीक्रेट है? अरे तुमने देखा तो कोई सीक्रेट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया इस तरह से? मेरा मतलब ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मुझे पक्का यकीन है। हाँ सही कह रही हो। जरा बताओगी कि क्या बात है? अरे क्या बात है बताओ मुझे। तुम नहीं मानोगी। ये औरत तो पागल हो गई है। फिर झगड़ा कर रही है, आराम से। हाँ हाँ जा रहे हैं, चलो। मिसेस हुमा, थैंक यू सो मच हम दोनों को एक चांस देने के लिए। हम जल्दी अपना खुद का घर ढूंढ लेंगे और हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ढूंढ लेना। मैंने एस्टेट एजेंट से बात कर ली है। हम दोनों जाकर फ्लैट्स देख लेंगे जितनी जल्दी हो सके। सच में? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो एमरे? फ्लैट्स देखने की इतनी जल्दबाजी क्या है? और तुमने कब कॉल किया था उस एजेंट को? मुझे तो पता ही नहीं। शायद मैंने परसों ही उससे बात की थी।
उसके पास लिस्ट बन चुकी होगी। हम उनमें से एक घर रेंट पे ले लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके, तो मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। ये क्या है? शो करना है उसकी लिस्ट, वो सब चीजें जो इससे पहले करनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मैंने खुद ही लिस्ट बना ली है तुम लोगों के लिए। तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली, एटलीस्ट बाकी की सारी चीजें तो प्रॉपर्ली होनी चाहिए ना। प्रॉपर्ली से मेरा मतलब है कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। डांसिंग कोर्सेज पर क्यों? और इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज करने होंगे तुम्हें। अब आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है, आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? और ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बात पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉ वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल, हाँ आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आपको देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं लगते नहीं, हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस तुम में तो जगह मेरे दिल है? में रहती हो। और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है, तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओह चलो, बैग्स अंदर ले जाओ। और गर्ल्स आओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम ले। कम ऑन, कम ऑन, सिट। कम ऑन। मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह, ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया। काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास
लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना? मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े। हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। कितना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ होगा। देखो, बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में? जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ बोलो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस, ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस? नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ हनी। एमरे, तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे, आराम से। अच्छा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओ, खुद को थकाओ मत। हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है। उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। शी इज टू गुड। हाँ, वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी। इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी। सनम, समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी, इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। लेकिन इसे मिसेस मैवकिवे से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें? एक्सक्यूज मी प्लीज। लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ, ये भी सही है। तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका काम उसे ही पता है। और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मैवकिवे और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है।
पर ना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। Oh God. हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, हाँ कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास। तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना? इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है। सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव ढूंढो। मॉम आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? ओ, नहीं, ये उनके लिए ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। Oh my dear. ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों सही है ना? हाँ हम ठीक जा है, रहे हैं, जाओ। ठीक है। हम चलते जाओ हैं। जाओ जाओ। Have a nice रुको, day. मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी अब चलो, जल्दी करो, उनके साथ- लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं। ओह काफी अच्छा व्यू है, जान से तो देखो। काफी अच्छा वाइट कलर है। यहाँ यहाँ। और मेरी दीदी को भी ये बहुत पसंद आएगा। मैं अच्छे से arrange कर दूँगा। और यहाँ ये वाह काफी अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है। लैला को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओह देखो वहाँ तो फायर प्लेस भी है। अच्छा आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा है, यहाँ फायर प्लेस है, ये लिविंग रूम भी वाइड है, यू नो उन लोग वहाँ टीवी रख सकते हैं। टीवी? लेकिन कैसे? लेकिन अगर वो ह्यूज स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये अच्छा स्पॉट नहीं है टीवी के लिए, ऐसा मुझे लगता तो है। कर्टन्स है ना, आप बंद कर सकते हो, पता है कर्टन्स को। कर्टन्स? लेकिन कर्टन्स बंद करने के बाद बाहर का नजारा कैसे दिखेगा? तो फिर हम टीवी को कहाँ रखेंगे, फायर प्लेस की जगह पे? अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि अगर हम टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्मॉल स्क्रीन? एमरे को बिग स्क्रीन पसंद है, वो बड़ी होनी चाहिए यार, उस पर वो वीडियो गेम्स खेल सकता है। उसके दोस्त भी यहाँ कर फुटबॉल मैचेस देखते हैं, तो उसके लिए भी होना चाहिए ना। वो लोग पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन में कैसे मैनेज होगा? कितना गंदा लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें। यू नो मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सा LED टीवी होना चाहिए। तो फिर एक बड़ा सोफा और बड़ा टीवी होना चाहिए और कर्टन्स बंद होने चाहिए और यहाँ एक बुक केस भी होनी चाहिए जो इन सारी वॉल्स को कवर कर सके। बुक केस? हाँ बुक तो होनी चाहिए, सबको रीड करना चाहिए लाइफ में। यू नो बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं, पर उसे यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बुक केस से क्या प्रॉब्लम मुझे है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सारे रूम्स भी है ना, क्या तुमने वो नहीं देखे? बुक केस तो स्टडी रूम में भी हो सकता है, राइट? इन वॉल्स को हम खाली रखते हैं, वो इन पर अलग अलग चीजें टांग सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक रूम में तुम्हें इतना सारा क्यों फिट करना मैं है? तो सोच रही थी कि स्टडी डेस्क भी यहाँ रखती हूँ इन विंडोज के सामने। ओके, ये उनके बेबी रूम के साथ रिप्लेस हो सकता है। ओह बेबीज का रूम, यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अभी अभी शादी हुई है, पहले उन्हें एंजॉय तो करने दो, फिर वो बेबी प्लान कर सकते हैं ना। टाइम है उन सब चीजों को, जल्दी क्या है? हाँ आप सही कह रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमें और भी फ्लैट्स देखने का मन है, आइए। हाँ सही कहा, उन दोनों को तो और भी रूम्स की जरूरत होगी, ये कम पड़ जाएगा शायद उनके लिए। ये ऊपर होने। हाँ ठीक है, अपना मुंह बंद रखो।
चुप रहो चुप रहो। अरे चुप रहो, क्योंकि प्रिया, मैं चुप तुम रहो। लोगों को वार्न करना चाह रहा सरप्राइज देने था। तुम लोग में बात को समझते ही नहीं। ओके अरे ये सब क्या है? जैसे तुमने क्या फ्लो किया, लैला का काम था वो। मैंने किया। Oh, thank you so much. लैला, congratulations. Oh, thank you so much. We wish you so much happiness. थैंक यू मिस डेरिन। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिस्टर यगित आ गए। अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी अभी अभी शादी हुई है, फिर भी वो काम क्यों कर रही है? जी हनीमून के लिए जाने से पहले मैं अपना सारा काम खत्म करना चाहती हूँ। हाँ, ताकि हम हनीमून के लिए डिस्टर्ब ना कर सके। फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए तो तुम नहीं। हनीमून पर जा रही हो, कितना रोमांटिक है। हनीमून काफी रोमांटिक रहेगा, बहुत अच्छा। मैं कई मूवीज में देख चुका हूँ हनीमून स्वीट्स होटल्स में कितने अच्छे होते हैं, उनका डेकोरेशन एंड ऑल सब कुछ कितना अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इवन आप लोग वहाँ गेम्स खेल सकते हो और वो होटल वाले लोग ही तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे ताकि तुम और एंजॉय कर पाओ, यू नो। और मैंने देखा है गेम्स की वजह से लोगों का हनीमून काफी अच्छा जैसे होता कि कोई डेजा वू। पहले एंगेजमेंट ओस्मान और लैला। है। गुलीस तुम्हें जाकर ब्रश करना चाहिए। पर मुझे लैला से कुछ बात करनी थी। मैं बस कोई बात नहीं गुलीस, कोई बात नहीं। अच्छा, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो हो गया। जिंदगी को फ्लो होते रहना चाहिए। हम सब ने पॉजिटिविटी से काम लेना चाहिए। हम सब हाँ, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस देना जरूरी है, ये सही है। ठीक है, तो क्या अब हम अभी केक हाँ, खाएं? लैला, जरूर। मैं उठा लेता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ले आराम से- जाऊंगा। दे आराम दो से मुझे। लेकर जाओ। ओके, चलो सब लोग बाहर चलो। केक चलो, खाने बुक के कर लो, लिए। बाहर चलो। आप भी कुछ खाएंगे? हाँ, बताइए, जानती हूँ मिस्टर तुमने यगित। बनवाया है। तो हनीमून हाँ, के ठीक है। ये सारे डेस्टिनेशन हैं, आप देख लीजिए। क्या हमें प्लान इस डेस्टिनेशन के हिसाब से करने होंगे? हम आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं। मेरा मतलब हम चाहते हैं पर अभी नहीं, हाँ, बाद में। ये शादी का तोहफा हमारे भाई और भाभी के लिए अच्छा है। अभी रिसेंटली ही उनकी शादी हुई है। वो काफी लकी हैं। वैसे आप उनके लिए क्या प्लान करना चाह रहे हैं? शांति और सुकून, इस बिग सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर, जहाँ शांति हो और सुकून मिले, वैसी कोई जगह। जैसे कि समंदर के पास, जहाँ वार्म फील हो, सूरज नजर आए, थोड़ा टेंडर ब्रीज भी होना चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा। मेरी दीदी के ब्लॉन्ड हेयर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और वो एंजॉय कर सके जहाँ पर। समझ सॉरी, गई। बहुत नींद आ रही है मुझे। कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। मेरी बहन के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और वहाँ दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते वो दोनों बातें कर रहे हैं और समंदर की लहरें, उनकी आवाज। जान, हम वहाँ आ गए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते ओह, हैं। सच में? अच्छा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, पर वो काफी बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो, यू नो। मुझे नहीं पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ, नेचर के बीच में परफेक्ट रहेगा। वैसा ही कुछ देखना, यू नो, एक तरह का वेकेशन। जैसे ठीक कि है। क्रेटर लेक में है, वाटरफॉल्स, वो वहाँ स्विम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, होटल नहीं, एक कारवान अच्छा रहेगा, मजा आएगा। यू नो, वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उन्हें उसमें भी काफी मजा आएगा। थोड़ा एडवेंचर होगा लाइफ में, यू नो, ऐसा ही कुछ देखना चाहिए। मतलब कारवान और ट्रेकिंग, ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं लगता हनीमून के लिए ठीक है। काफी थकान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। यूरोपियन सिटीज में ना समंदर है, ना नेचर, ना म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज, कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग है और थोड़ा अलग नजारा है। दिखाइए। मैं इस पर थोड़ा और सोचना चाहूंगा, है ना। और ऑप्शंस दिखाओ। कारवान, कारवान, क्या आप सीरियस हैं?